अपना परिचय दें। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। मैं आयुर्वेद से रिलेटेड चिकित्सा करता हूँ। मैं आयुर्वेद में पल्स डायग्नोसिस जो नाड़ी परीक्षण की विधि होती है, जिसमें वात, पित्त और कफ के थ्रू चिकित्सा करता हूँ। ये हमारे शरीर की 3 दोसाज होते हैं, वात, पित्त और कफ, इसके से चिकित्सा करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट बिहार झारखंड के लगभग सभी जिलों में जा करके महीने में एक बार आयुर्वेद की चिकित्सा करता हूँ। आज मैं पटना में डाकबंगला चौराहा लोकनायक भवन पे हर महीना 25 तारीख को यहाँ आकर के भी मैं आयुर्वेद की चिकित्सा करता हूँ। आयुर्वेद की बात करें, बहुत पुरानी पद्धति है ये। अगर देखा जाए तो बहुत से पुराने से लोग को जो इसको बोलते हैं कि बहुत भयावह रोग को पूरी तरह से जड़ से निकालने का पूरी तरह से ताकत, एक शक्ति रखती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर, किन किन लोगों में बेहतरीन आयुर्वेद काम करती है? आयुर्वेद देखिए, मूलभूत रूप से जटिल से जटिल जितने भी रोग हैं, यहाँ अधिकांशतः जटिल रोग के ही चिकित्सा ज़्यादा होता है। जैसे माइग्रेन, जिसको हम लोग अर्धावेदक या सर दर्द होना या कंटिन्यूस दर्द होना, इसको मॉडर्न साइंस में माइग्रेन एक बीमारी बोला जाता है। ऐसे आयुर्वेद में अर्धावेदक या सूर्यावेदक ये सब मिलते हैं। ये बेसिकली जो होती है, इसके बहुत सारे काउज होते हैं। किसी को टेंशन की वजह से होता है, किसी को तनाव की वजह से होता है, किसी को पेट की वजह से भी होता है, किसी को नींद नहीं आने की वजह से भी होता है, किसी का लाइफ स्टाइल दिनचर्या वगैरह होता है उसके वजह से होता है। तो माइग्रेन का जो पेशेंट है, जिसे हम लोग सर दर्द वगैरह बोलते हैं, ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे पेशेंट को 1000+ पेशेंट को मैंने क्योर किया है, जो आयुर्वेद से सटीक और अच्छी चिकित्सा होती है। आज यहाँ पे जिस तरह से पटना में आप हर महीने की 25 तारीख को यहाँ पे आते हैं और लोगों को बेहतरीन यहाँ पे इलाज करवाते हैं, लोग बेहतरीन यहाँ से दवा लेके भी स्वस्थ होकर यहाँ से जाते हैं। अगर आंकड़ा देखा जाए तो क्या कुछ करता है सर आपको? यहाँ मोस्टली जो पेशेंट आते हैं, जिसका मैं अभी कुछ आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा। जैसे सर दर्द के पेशेंट आते हैं, बहुत से बच्चे में ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट्स आते हैं, मेमोरी लॉस के पेशेंट आते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा जॉइंट पेन और कॉन्स्टिपेशंस का पेशेंट आते हैं। ये सब ठीक होकर के ही जाते हैं लगभग। और पूरा मेरा जो होता है ना ट्रीटमेंट, आपका जो पेशेंट का केयर करना या पेशेंट ठीक होना, वो सब जो प्रॉपर गाइडिंग होती है, तो मैं वो प्रॉपर गाइड के साथ अपडेट करता हूँ। कैसे खान पान रहना चाहिए, कैसे डोसाज मेंटेन करना, कैसे ट्रीटमेंट की चिकित्सा आपको फॉलो करना। अब खाने के ऊपर भी कुछ चीज़ें, आप जैसे कोई भी चिकित्सालय है तो उसका योगा, मेडिटेशन, ध्यान, खान पान, लाइफ स्टाइल और मेडिसिन लेने का तरीका, ये सब भी बहुत मायने रखता है, तब जाके कोई बीमारियाँ ठीक होती है। आज हर घर में देखा जा रहा है जिससे भयावह बीमारी लोगों को फैली हुई है, हार्ट की, डायबिटीज़ की, कैंसर की, इस तरह की समस्या आ रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर आयुर्वेद में, आपके तरफ क्या कुछ खास है उन मरीजों को? इसमें हम लोग कहना चाहेंगे, इसमें मूल पे जो बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, इसका जिम्मेवार आप और हम ही हैं सबसे बड़ी बात जी। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, कैंसरस का एक अभी जटिल रोग में सबसे भयावह है, जो एकदम पैर फैलाता हुआ जा रहा है। पहले कि आज से 10 साल पहले देखा जाए तो कैंसर की रेशियो बहुत कम थी, आज लगभग हर घर में कैंसर है। वो उसका मूल कारण होता है खान पान में परहेज नहीं रखना, लाइफ स्टाइल आप अच्छे नहीं रखते, बहुत सारे चीज़ में जैसे फास्ट फूड, मैदा, पिज्ज़ा, बर्गर, जैसे प्लास्टिक सामान यूज करना, प्लास्टिक के गिलास में पानी पीना, प्लास्टिक की स्मोकिंग, ये सब है। आपका लाइफ स्टाइल दिनचर्या ही सबसे बड़ी बीमारी होने का कारण है। और इसमें आयुर्वेद क्या करती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हील करती है। इसे ऑटो इम्यून डिजीज भी बोला जाता है। तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसकी बीमारियों को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये कैंसर केयर करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ऐसा ये नहीं कहा जा सकता है जो कैंसर को आयुर्वेद पूरे जड़ से ठीक कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो कैंसर का स्टेजेज होते हैं वो नुकसानदायक है। लेकिन अगर आप शुरुआत में प्रिवेंशन में अगर जिस चीज़ के बारे में जान रहे हैं, या एलोपैथ की जो भी आप दवाई कैंसर की ले रहे हैं, उसके साथ अगर आयुर्वेद की दवा साथ में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में लेते हैं आयुर्वेद के अच्छे वैद्य के द्वारा, तो वो भी क्योर होता है। यानी ये कहा जाए कि आयुर्वेद पद्धति जो है वो वाकई में बहुत पुरानी पद्धति है, जो जड़ से हर एक बीमारी को निकालने के सक्षम है। लेकिन आज जिस तरीके से लोगों का रहन सहन और खान पान चेंज हुआ और बीमारियाँ पूरी तरह से शरीर में धरती चली गई, आज हॉस्पिटल में भी लंबी लाइन पड़ी हुई। ऐसे में सर आपकी आयुर्वेद जो है पद्धति, आपकी जो आयुर्वेदिक दवा है, वो किन किन कारणों में, किन किन बीमारियों में पूरी तरह सक्षम है सर?
वो ऑलमोस्ट सभी बीमारियों में सक्षम। मैं इसलिए सब लेकिन सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। सिर्फ अवेयरनेस की कमी है, लेकिन पहले के अपेक्षा अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा हुआ। आयुर्वेद का भी जो ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है, बहुत ज़्यादा। मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं घूम घूम के जो चिकित्सा करता हूँ, मैं कभी पटना, कभी रांची, कभी धनबाद, कभी बोकारो, कभी कोडरमा, कभी मुजफ्फरपुर, कभी भागलपुर, कभी जसीडीह, कभी देवघर, कभी पूर्णिया, ये सभी जगह जा करके मैं ट्रैवलिंग करके आयुर्वेद को जो चिकित्सा करता हूँ। तो मूल कारण हमारा जो होता है ना, नब्ज देख करके हम लोग को पता लगाना कौन सा दोष आज बढ़ा हुआ, वात बढ़ा हुआ कि पित्त बढ़ा हुआ कि कफ बढ़ा हुआ, अब उसके साथ क्या क्या बीमारियां हो रही है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंशन की काम करते हैं। अगर पित्त इम्बैलेंस है तो आयुर्वेद में जो होते हैं तो पित्त के बीमारी अलग बताए गए, वात के अलग बताए गए और कफ के अलग बताए गए। ये 3 लाइन है जो अलग अलग रूप पे काम करता है। मूल रूप में अगर हम लोग आयुर्वेद की चिकित्सा के बारे में देखा जाए तो जरूरी नहीं है आप बीमार हैं तभी आयुर्वेद चिकित्सा कराएं। बीमार आप ना हो या अब इन फ्यूचर आप बीमार ना हो तब भी आप आयुर्वेद की कुछ चिकित्सा है जो आपको फॉलो करना जरूर चाहिए। इसी से जिस तरीके से मरीज पहुंच रहे हैं आपके पास, किन बीमारी को लेकर ज्यादा पहुंच रहे हैं? पटना में हमारे पास जो मरीज पहुंच रहे थे इसमें मैंने देखा सफ़ेद दाग का है, कार्सिनोमा कैंसर के पेशेंट्स भी है, जॉइंट पेन सबसे ज़्यादा है, जॉइंट पेन है, एलर्जी, सीवियर एलर्जी, स्किन डिजीज, अस्थमा, कफ का एलर्जी, ये सब भी बहुत सारे पेशेंट है। माइग्रेन के पेशेंट बहुत ज़्यादा। अभी एक और पेशेंट सबसे ज़्यादा फलता फूटता जा रहा, इनफर्टिलिटी, जो मेल और फीमेल दोनों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा। तो ये भी है, तो ऐसे केसेस भी आयुर्वेद में सॉल्व होता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो IVF वगैरह करा करके आए, फिर भी मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। तो कुछ केस हैं जो मेरे सक्सेस हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें मिले। कुछ केस एज के कारण, कुछ लाइफ स्टाइल के कारण हो सकता है सक्सेस नहीं होते हैं आयुर्वेद में। उसमें मूल रूप में देखा जाए तो दोनों जो पेशेंट्स आते हैं उसकी कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। वो आने में या तो लेट कर देते या उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, वो लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं करते। लेकिन जो मरीज पहुंचते हैं उनका ड्यूरेशन क्या रहता है सही अगर ठीक होने में? अगर मरीज पहुंचते हैं तो मिनिमम हम लोगों का जो ड्यूरेशन रहता है 45 से 90 दिन, तो वो रिजल्ट मिलने लगता है 45 से 90 दिन में। पेशेंट को कोई भी चीज़, जैसे आप कोई भी चीज़ ले, या माइग्रेन लीजिए, या पेट की प्रॉब्लम लीजिए, कॉन्स्टिपेशन लीजिए, या जॉइंट पेन, 45 से 90 दिन में उसको रिजल्ट मिलने लगता है। तो उसको पूरे 3 महीने के अंदर ये पूरी तरह से अपना काम करना शुरू करता है। लगभग पूरे 3 महीने के अंदर में ये अपना काम करना शुरू करता है। और जैसे ही 3 मंथ क्रॉस करता है उसका खुद का कॉन्फिडेंस हो जाता और वो खुद किसी और को रिकमेंड करते, नहीं मैंने वहाँ 3 महीने चिकित्सा कराया तो मुझे बहुत सारा फायदा मिला, मैं ये चीज़ अभी कवर में रख रहा हूँ, और वो किसी और को रिकमेंड करते हैं। तो फिर ये पेशेंट का रेशियो बढ़ता है। दर्शक बहुत जानना चाह रहे हैं सर, बहुत उत्सुक है आप यहाँ का फीस क्या है, ताकि वो अपने बजट को देख के आपके पास पहुँचे, या फिर क्या जेन्युइन फीस, नॉर्मल फीस रहता है। हम लोगों का आना जाना, रहना, खाना पीना में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो मेरा एक पूरा बिहार झारखंड में जहाँ भी अब मिलेगा तो एक यूनिवर्सल फी नॉर्मल रखा गया 300। आप ऑफलाइन ऑनलाइन या जो भी आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो 300 रुपया है जो वन टाइम पेमेंट रहता। जैसे नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर आपको 300 आपको देना पड़ता। लेकिन मैं उसमें एक सुविधा देता हूँ, मैं अपना नंबर से, हाँ मैं अपना नंबर देता हूँ, जो अगर इन रेट केस आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो आप मुझे 1 महीने तक टच में रह सकते हैं एक बार पेमेंट करने के बाद। और उसके बाद कुछ मैं दवाइयाँ लिखता हूँ तो वो आपका पेमेंट आपको अलग लेना पड़ता है। दवाइयाँ और आपके सेंटर में मौजूद? हमारे दवाइयाँ यूनिवर्सल रहती है जो आपको हमारे सेंटर्स में उपलब्ध रहती है, या आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। ये दवा ऐसा कोई भी दवा नहीं रहता जो हमारे सेंटर पे ही मिले, आप कहीं भी ले सकते हैं। इस टाइप की दवा मैं लिखता हूँ। क्योंकि इस तरह का मामला बहुत आता है कि जब दवा बहुत सारे सेंटर्स में होते हैं जो नहीं दवा लेना है तो हमारे यहाँ ही लेना, हमारी ही ये ट्रीटमेंट है, हमारा पर्सनल ब्रांड, ऐसा कुछ नहीं। मेरा मूलभूत चिकित्सा होता है आयुर्वेद का चिकित्सा। आयुर्वेद मल्टीपल बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिसका ट्रीटमेंट आपको अच्छा लगे या जो मेडिसिन आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। इसके लिए पटना के लोगों को क्या कुछ खास संदेश आप लेके आए? पटना के लोगों के लिए हम यही कहना चाहते हैं, आप अपने स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे, लाइफ स्टाइल, दिनचर्या, स्पेशली ये दिनचर्या पे जरूर ध्यान रखें। आप जैसे कुछ भी चीज़ है जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल दिनचर्या में आपको मेंटेन रखने का, जैसे सुबह में बहुत सारे लोग क्या बेड टी की आदत है, बेड टी कोशिश करें जो सुबह सवेरे उठते ही खाली पेट में चाय ना पिए। अगर चाय पीने की आदत है तो कुछ खा करके चाय पिए। अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखें। उसके बाद थोड़ा सा योगा, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। खान पान में आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या खान पान रखते हैं, कैसा लाइफ स्टाइल रखते हैं, उस चीज़ पे भी मायने रखता है। तो वो सब चीज़ को रखते हुए अपने दिनचर्या और योग पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये आप, मुझे लगता है आपके लाइफ को जो आप 50 साल जिएंगे वो 100 साल आराम से जी सकते हैं। पटना के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर? पटना के लोग अगर मुझे मिलना चाहते हैं तो पटना में मुझे डाक बंगला चौराहा पे